तो अभी प्लान मैं ये सोच रहा था, ये वाला आपको, ये वाली जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोग का कवर हो चुका है ये कल के सेशन में। ठीक है, ये पॉइंट हो चुका है। क्रिएट SQL जॉब्स, डेटाबेस बैकअप और प्रैक्टिकल सेशन ऑफ क्रिएटिंग अ मेंटेनेंस प्लान, ये सब हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द लॉग सीक्वेंस नंबर एंड हाउ आइडेंटिफाई लिंकेज बिटवीन बैकअप सेट। ओके, तो हम लोग आज देखेंगे इसका, ये वाला पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, तो लॉग सीक्वेंस कहाँ से पता लगता है? लॉग सीक्वेंस पहले पता करने के लिए तरीके पे आते हैं। कोई बैकअप लेते हैं और बैकअप लेने के बाद आपको मैं SQL कनेक्ट करता हूँ। ये सॉरी, इसको क्लियर करूँ, ड्राइंग को क्लियर, और इसको मैंने क्लोज किया। ठीक है, यहाँ पे कैसे आपको बैकअप कैसे पता लगता है कि बैकअप का LSA नंबर क्या है? पहले आइडेंटिफाई कैसे होगा कि LSA नंबर क्या बनता है? जब भी कोई बैकअप होता है तो उसका LSN क्रिएट होता है। LSN होता है लॉग सीक्वेंस नंबर। कि जब भी आप कोई डाटाबेस से रीस्टोर करते हैं कि तो लॉग सीक्वेंस नंबर के बेस पे आइडेंटिफाई होता है कि नेक्स्ट बैकअप हमें रीस्टोर करना है। ठीक है, अगर मैंने फुल रीस्टोर कर दिया तो उसके बाद डिफरेंशियल करूंगा या लॉग करूंगा या डिफरेंस, कोई कौन सा बैकअप डिसाइड करूंगा कि नेक्स्ट कौन सा बैकअप होगा। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए काम करता हूं मैं, एक पहले बैकअप ले लेता हूं। बैकअप डेटाबेस मैं ले लेता हूं एडवेंचर वर्क का, टू डिस्क। और यहाँ पे आपका बैकअप ले लेता हूँ एडवेंचर वर्क के अंदर। ये काम कर, इसको डिलीट कर देता हूँ जो पुराना बहुत पहले का बैकअप है, और इसी के अंदर बैकअप मैं प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, ये फुल बैकअप मैं ले रहा हूँ, इसको लिख देता हूँ फुल अंडरस्कोर, यहाँ लिखता हूँ विथ कंप्रेशन। ठीक है, इसका बैकअप एक एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं। बैकअप जो ये हो रहा है, पहले इसका बैकअप का सीक्वेंस नंबर क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यहाँ पे एक कमांड होता है जो आपको फायदा कर सकता है, रिस्टोर हेडर ओनली एक कमांड होता है, और आपको फ्रॉम डिस्क यही कर लीजिए। ठीक है, तो अगर ये कमांड में चलाऊं तो आपको पता लग जाएगा कि LSA नंबर क्या है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ ये भी पता लग जाएगा बैकअप जो आपने लिया है कि किस यूजर ने लिया है, क्या सर्वर है, क्या डेटाबेस है, कौन सा डेटाबेस का वर्जन है, DB कब क्रिएट हुआ था, बैकअप की साइज क्या है। ये सारे समरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे मेन जो फोकस वाला इंफॉर्मेशन ये वाला है कि फर्स्ट एलेशन क्या है और लास्ट एलेशन क्या है। ठीक है, तो आप एक बात देखेंगे कि जब भी फर्स्ट एलेशन और लास्ट एलेशन में फर्स्ट एलेशन छोटा होगा और लास्ट एलेशन उसे बड़ा होगा, तो आपको लग रहा है ये बड़ा है क्या? बड़ा है। तो अब इसको मुझे पता नहीं बड़ा है कि नहीं, लेकिन एक काम करते हैं, एक एक्सेल खोलते हैं और एक्सेल में इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू, ट्रू, यानी कि ये वाला वैल्यू क्या है, बड़ा है। बड़ा है। यानी आप कह सकते हैं दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो ये बड़ा है, यानी कि ये वाला हमारा बड़ा है। तो इसे पता लग गया, अगला लास्ट एलएसएन नंबर ले, नेक्स्ट एलएसएन नंबर कभी भी रीस्टोर करने जाएगा तो आगे पीछे वाली कहानी में नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो इन दोनों एलएसएन। के बीच में रहेगा। हाँ, अब बात एक और भी बात बताता हूँ कि ऐसे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा, मुझे चाहिए कि बहुत बैकअप सेट है,
मुझे कैसे पता लगेगा? अब एक एक बैकअप फाइल का तो देखूंगा नहीं मैं, कैसे पता करूंगा कि जितने भी एडवेंचर वर्क के बैकअप हुए हैं उसका चयन क्या है? ठीक है, अब एक एक फाइल को ना जाके आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रूल बताता हूं कि एलएसएन कैसे मिलेगा। एक आपको टेबल पता होता है, आप यूज करेंगे एमएसडीबी। एमएसडीबी बेसिकली एक बैकअप से रिलेटेड एजेंट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। ठीक है, और भी इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कि बैकअप का जितना भी हिस्ट्री होता है, बैकअप डिवाइस सारा कुछ ही होल्ड करता है। अब एक काम करता है, इसको मैं यूज कर लिया। अब इसमें एक कमांड होता है, आप देखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैकअप सेट्स। बैकअप मीडिया सेट होता है क्या? ओके, ये बैकअप मीडिया सेट, एक बैकअप सेट भी होता है। बैकअप बैकअप मीडिया सेट है, बैकअप सेट्स होना चाहिए, बैकअप सेट्स, इसको देखता हूं मैं। आप यहाँ पे देखेंगे बैकअप सेट होता है, और यहाँ पे आपका एलएसए नंबर सबका आ रहा है वही इंफॉर्मेशन जो आपको दिखाया था मैंने। हम्म वही इंफॉर्मेशन है जो रिस्टोर हेडर ओनली वाला कमांड अगर चलाएंगे और ये दोनों चलाएंगे तो नियर अबाउट यू विल गेट अ सेम रिकॉर्ड्स, सेम वैल्यूज, वट एवर वैल्यू वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर नाउ। देखिए फर्स्ट एलएसए नंबर, आप यहाँ पे देखिए, अब मैच कराइए कि आपको क्या वही इंफॉर्मेशन दिख रहा है क्या? ठीक है, देखिए आपको मिल गया फर्स्ट एलएसए नंबर, लास्ट एलएसए नंबर, चेक पॉइंट, डेटाबेस बैकअप। ओके, कब बैकअप हुआ, कब फिनिश हुआ, ईच एंड एवरीथिंग। अब लेकिन अब रिलेट कैसे करेंगे, कहाँ पे बैकअप पड़ा है, मुझे रीस्टोर करना हो तो कैसे लाऊंगा? तो पहले तो इसको इग्नोर करता हूँ, इसको यूज मत कीजिएगा। आपको क्या यूज करना है, ये वाला यूज करना है, जिसे मैं इसको बैकअप सेट को मैं एस कर देता हूँ, इनर ज्वाइन करता हूँ। किससे? यहाँ पे होता है बैकअप फैमिली, मीडिया फैमिली, इसको कर दिया एम। ठीक है, इस पे ओके सर। ऑन करूंगा, एस डॉट मीडिया सेट्स इजकल टू एम डॉट मीडिया सेट्स। अगर मैं ये कमांड चलाऊं तो आपको पता लग जाएगा कि कौन, मतलब कि पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब इसको इंफॉर्मेशन थोड़ा अच्छा करेक्ट करने के लिए मैं ये काम कर देता हूं, यहाँ पे एक डेटाबेस का नेम भी आपको मिलेगा, आपको इतना मेहनत नहीं करना है, डेटाबेस नेम। तो पहले तो मैं बैकअप सेट लेके आता हूँ, बैकअप सेट ए चाहिए मुझे जिसे को रिलेट हो, तो इस डॉट मैंने बैकअप सेट करता हूँ। फिर मैं करता हूँ इस डॉट डेटाबेस, डेटाबेस नेम कर देता हूँ। फिर इस डॉट फर्स्ट एलएसएन नंबर, फिर करता हूँ इस डॉट लास्ट एलएसएन नंबर, फिर यहाँ पे करता हूँ एम डॉट फिजिकल फाइल पाथ, यहाँ पे आपको पाथ मिल जाएगा। कब बैकअप स्टार्ट हुआ, तो एस डॉट बैकअप स्टार्ट, आप देख लीजिए, बैकअप स्टार्ट डेट एंड एस डॉट बैकअप फिनिश डेट। अब मैं इस कमांड को चलाऊं तो आपको लगेगा कि ये सारा काम आपका हो गया, आपको बार बार किसी डेटाबेस को नहीं जाना पड़ेगा। मैं इंडिविजुअल एक डेटाबेस का चाहिए तो मैं इसका ज्वाइन करूंगा और वेयर कंडीशन के साथ इसको ऐड करूंगा, और ऐड करके मैं एडवेंचर वर्क कर देता हूं। आई थिंक आवर डेटाबेस नेम इज एडवेंचर वर्क। ठीक है, तो आप ये अगर देखेंगे तो इस डेटाबेस का पूरा आपको हिस्ट्री मिल जाएगा कि कब का बैकअप हुआ है। और आज की कोरिलेशन अगर चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, इस ऑर्डर बाई कर दूं कि लेटेस्ट मुझे पता लगे, ऑर्डर बाई ये हो गया एस डॉट बैकअप फिनिश, मुझे डिसेंडिंग कर देता हूँ। ठीक है, लेटेस्ट टॉप पे आना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे अभी जो बैकअप हमने लिया था, आपको याद होगा, आई थिंक आज ही लिया था 6 तारीख को 11:36 में, और ये बैकअप था। और आप अपना फाइल आप जाके चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वही मैंने बैकअप फाइल भी दिया है, देखिए यही है। तो आपको एलएसएन सब मिल जाएगा। क्लियर? दूसरा बात, एक और भी बात बताता हूँ यहाँ पे,
तो इसे आपको सीक्वेंसिंग भी पता लग जाएगा, कब स्टार्ट हुआ है, कब बैकअप, और कहाँ पे बैकअप फाइल है तो आप जाके चेक करेंगे। मुझे तो पता नहीं है कि कहाँ पे, अब 1 साल पहले या 2 साल पहले किसने बैकअप कहाँ लिया, तो आप यहाँ पे पाथ मिल जाएगा। इस पाथ पे जाके चेक करेंगे है भी या नहीं है। हो सकता है किसी ने डिलीट भी कर दिया होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए बैकअप है आपका, नहीं यहाँ पे बैकअप नहीं है, वो जो बैकअप फाइल आपकी है ये नहीं है, डिलीट हो गया है। अब इस फोल्डर में तो आ गया, आप वो सर्च करेंगे वो फाइल नहीं मिलेगा आपको। आप देखिए बैकअप फाइल का नाम ये था, सॉरी, आप ये बैकअप फाइल का नाम है, और देखिए ये फाइल आपका नहीं है, किसी ने डिलीट कर दिया। अब एक और बात बताइए, ये वाला इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा। अब अगर मुझे पास बैकअप फाइल होता तो हेडर ओनली, फाइल लिस्ट ओनली, सारा इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते थे। आपको मैंने कहा था कि ये बैकअप लिया हूं, तो इसका पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि किस यूजर ने किस सर्वर पे कब डाटाबेस से क्रिएट किया, बैकअप की साइज क्या हुई, फर्स्ट एलएसएन है, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। ठीक है, मशीन कौन सा था, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, ये वाला क्वेरी का यूज करके आप पूरे बैकअप सेट्स आप लेके आ सकते हैं कि कौन सा बैकअप सेट किसका क्या रिलेशन है। इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो यहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके में आपको मिल जाएगा। मुझे चाहिए कि नहीं पूरे पूरे डेटाबेस का चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये कमेंट कर दिया, यहाँ पे ऑर्डर बाय डेट ये करके, ये इसके साथ साथ मैं ये काम करूँगा डेटाबेस का नेम। तो हर डेटाबेस के नाम के साथ भी मुझे चाहिए, तो एक ग्रुप में आ जाएगा कि इस डेटाबेस का ये फाइल है, और मैंने डिसेंडिंग भी कर दिया है। तो इस हिसाब से आपको डेटाबेस वाइज आप ऑर्डर बाई कर लीजिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, सारा डेटा एक साथ मिल जाएगा सारे डेटाबेस का। देखिए ये 19 था, ये एलटी था, ये डेमो था, ये डेमो एचआर होगा। ठीक है, तो सारे ग्रुप से एकदम आपके पास डाटा आ गया, बैकअप कब स्टार्ट हुआ, बैकअप कब फिनिश हुआ, उस हिसाब से आप फाइल चेक कर सकते हैं कहाँ पे बैकअप हुआ है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर एक फाइल का निकालना है तो रिस्टोर हेडर ओनली फ्रॉम डिस्क वट एवर बैकअप पाथ यू हैव, तो इसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पॉइंट इज टाइम पॉइंट, व्हाट इज अ पॉइंट इन टाइम रिकवरी एंड प्रैक्टिकल डेटा। मैं बीच में रुकूंगा। ये एलेसन से और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं हमें, वैसे अगर देखा जाए तो? एलएसएन से देखिए, ये लॉग सीक्वेंस नंबर आपको यही पूछा जाएगा, लॉग सीक्वेंस नंबर है, और कैसे आप पता करेंगे कौन सा बैकअप सेट के अंदर कौन कौन सी फाइल अटैच है। जैसे मान लीजिए उस दिन हमने क्या किया कि आपको याद था कि हमने क्या किया, स्प्लिट बैकअप लिया, और स्प्लिट बैकअप में हाँ जी। एक ही डाटाबेस का 5 फाइल बनाया, तो कोरिलेट कैसे करेंगे, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, यहाँ पे मिल जाएगा। ये रुकिए, एचआरडीबी करता हूँ मैं, यहाँ फिल्टर कंडीशन एचआरडीबी कीजिए, और जो हमने बैकअप उस दिन लिया था जी। डेमो एचआर, तो पता लग जाएगा कि एक बैकअप सेट में कितने फाइल है। उस दिन हम बोल रहे थे ना कि कैसे आइडेंटिफाई हाँ। करेंगे, तो यहाँ पे हाँ देखिए जी। बैकअप सेट कहीं रिपीट कर रहा होगा, आप देखिएगा। ये काम कर देता हूँ, एक और भी काम कर सकना, ग्रुप बाय, वैसे निकाल सकता हूँ कौन सा रिपीट हो रहा है, ग्रुप बाय दिस हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1। यहाँ पे बैकअप सेट हो गया, इसको हटा देते हैं, बाद में इसको फिर से बैक करेंगे। मुझे बैकअप सेट ये पता करना है जिसमें एक से अधिक बैकअप किसमें है, यानी एक फाइल से अधिक बैकअप कितना कौन सा बना है। ठीक है, तो मैं ये कमांड चलाऊंगा, वो देखिए ये है। अब इस बैकअप सेट को देखिए 5 फाइल बनी हुई है। ठीक है, ठीक है। अब इस बैकअप सेट की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, और उसी बैकअप सेट को सर्च करता हूँ, आपको पता लग जाएगा, हमें स्कैन नहीं करना पड़ेगा माइंड से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखूँ एंड एस डॉट बैकअप सेट इक्वल टू जो मैंने कॉपी किया है। अब ये देखिए आपको इसमें देखिए 4 फाइल था, एक ही बैकअप सेट है, हाँ जी। 5 फाइल है, और वही देखिए 11
11 है, 22, 33, 44, एक ही बैकअप सेट था डेमो का। और देखिए सबका बैकअप एक ही समय हुआ है। इट मीन्स कि एक बैकअप सेट में इतने फाइल जब रीस्टोर करेंगे तभी डाटाबेस रीस्टोर होगा। अदरवाइज एक भी फाइल मिस कर देंगे, आपको पता नहीं रीस्टोर नहीं होगा। बोलेगा कि इस जो आपका बैकअप रीस्टोर कर रहा है, एक इसमें मल्टीपल जो फाइल है वो मिसिंग है फाइल। जैसे कि अगर मैं इसको रीस्टोर करूंगा तो क्या लिख लिख के आता है आपको, रीस्टोर मैं करूं डेटाबेस, मैं करूंगा डेमो एचआर फ्रॉम डिस्क, एक ही करता हूं। तो बोलेगा कि ये आपका जो है सेट में, इस सेट में आपका काफी बैकअप है, विथ रिप्लेस कर देता हूं, क्या कि हमें रोके नहीं। ये देखिए क्या कह रहा है, अब कैनोट ओपन ब्रैक, फाइल ही नहीं मिल रहा है रीस्टोर डेटाबेस, ये पाथ जी नहीं रहेगा ना, है। ये पाथ रहेगा, जी रहेगा, जी फोल्डर में। नहीं, ये जो पाथ है ना, इस पाथ पे बैकअप हमने फोल्डर ही डिलीट कर दिया, आपको याद होगा। देखिए फोल्डर डिलीट है। हाँ कर दिए थे। हाँ, अगर मैं किसी और, जैसे कि अगर स्प्लिट बैकअप अभी लूं तो बताएगा कि आपका जो बैकअप आप ले रहे हैं, चलिए एक काम डेमो कर लेते हैं, बैकअप डेमो एचआर। आपको कैसे, अब बोले इंटरव्यू में बैकअप डेटाबेस, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं अगर लिया कि मैं कहूँ कि मुझे कैसे पता लगे कि इस बैकअप सेट में एक ही फाइल का रीस्टोर बैकअप हुआ है या 2 हुआ है या 10 हुआ है, कैसे पता लगे। तो उस बैकअप सेट से कोरिलेट करेंगे, ज्वाइन करेंगे इस टेबल में बैकअप सेट से और बैकअप फैमिली से, तो उसकी फाइल की डिटेल आपको मिल जाएगी। मैं ये काम करता हूँ, ये आपको एक बैकअप कर देता हूँ। मैं करता हूँ ये आपका, यहाँ पे आता हूँ, डेमो एचर वाले बैकअप में जाता हूँ, यहाँ पे ठीक है। और इसी में स्प्लिट बैकअप में ले लेता हूँ, इसी पाथ पे, उसका नाम है डेमो एचर डॉट बैक, ठीक है। और एक और मैं बैकअप ले लेता हूँ, दो ही बैकअप फाइल की कंसेप्ट लेके चलता हूँ, एक को मिसिंग करवा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यही है। और मैं यहाँ कंप्रेशन भी नहीं करता हूँ, मैं अगर बैकअप करूँ, बैकअप तो हो गया, मैं कहूँ कि इसी को अब इतना को ही लो, मैं कर दूं, इसको पेस्ट करता हूँ, रीस्टोर करूंगा और डेटाबेस दिस फ्रॉम डिस्क। अब देखिए ये अगर रीस्टोर करेंगे तो बोलेगा कि इस बैकअप सेट में 2 फाइल है। यहाँ देखिए इस मीडिया सेट में 2 मीडिया है, बट आपने एक दो ही फाइल है। प्रोवाइड किया है। ऑल ठीक है। मेंबर मस्ट बी प्रोवाइड। इट मीन्स कि ये जो कमांड हमने चलाया है, इस कमांड से आपको ये पता लग गया कि इस मीडिया सेट में कितने फाइल है, 5। इस मीडिया अच्छा। सेट में, बैकअप सेट में 5 फाइल है, और पांचों फाइल होगा तभी रीस्टोर हो सकता है। यानी ठीक है। मल्टीपल फाइल रखने का एक इशू भी है कि अगर एक भी फाइल डिलीट हो गया तो बाकी आपका डाटाबेस रीस्टोर नहीं होगा, एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये माइंड में याद रखिएगा कि फाइनली मतलब कि हम क्यों इस बैकअप सेट, एलएसएन, मल्टीपल फाइल सेट को कैसे करते हैं। और कभी भी याद रखिएगा, दो कम से कम इंटरव्यू के लिए या कोई भी आपका पर्पस के लिए, इंटरव्यू के पर्पस के लिए एक कम से कम 2 टेबल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। एक तो है कीजिएगा ये वाला, बैकअप बैकअप से। सेट्स एंड बैकअप फैमिली। बैकअप फैमिली। इसे आपका एलएसएन डिटेल मिल जाता है, कब बैकअप स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, क्या साइज था। इसे पता लगता है कि बैकअप किस ड्राइव पे हुआ है, ठीक है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये एलिएशन में हमारा सीक्वेंस वाइज में होना चाहिए या मिसमैच हो सकता है आगे नहीं 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 पीछे? नहीं नहीं, देखिए आगे पीछे नहीं होगा। अब मैं कहा ना कि फर्स्ट एलएसएन और लास्ट एलएसएन में कभी भी ओके। वो बड़ा होगा, ऐसा नहीं कि पता लग रहा कि हम छोटा वाला ला के रिस्टोर करेंगे तभी तो इशू बोलता है कि ये इनवैलिड अच्छा। बैकअप है, हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है। अब अच्छा। आपको स्लाइड पे चलते हैं, क्या बचा है, पॉइंट पॉइंट इन टाइम इन रिकवरी। टाइम रिकवरी। ये क्या होता है, ये आपको मैंने बताया था कि पॉइंट इन टाइम में बेसिकली क्या हुआ कि मान लीजिए एक, मैं अभी एक शेड्यूल कर देता हूँ जॉब, और उस जॉब में क्या होगा, पॉइंट टाइम टाइम रिकवरी में बता देता हूँ पहले हाई लेवल, उसके बाद हम कोड पे चलेंगे। जैसे मैंने एक प्लान बनाया, एक मेंटेनेंस प्लान बनाया कि मेरा डेमो एचआर की बैकअप हर 1 घंटे पे होगा, फुल बैकअप,
ओके, और हर 10 मिनट पे आपका लॉग बैकअप होगा। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए कि ठीक है। नहीं 10 मिनट पे तो बैकअप होगा। जैसे स्टार्ट करते हैं कि अभी जो बैकअप स्टार्ट हुआ इसको सब डिलीट करता हूं मैं ये करता हूं 10 बजे से बैकअप स्टार्ट होगा। एवरी 30 मिनट्स, एवरी 30 मिनट्स आपका क्या होगा, फुल बैकअप होगा। ओके, और उसके बाद होगा एवरी 10 मिनट क्या होगा, आपका ट्रांजैक्शन डिफरेंट। लॉग बैकअप होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि अगर 10 बजे से स्टार्ट हुआ और 10:30 पे हर आधे घंटे पे होगा, तो इट मीन्स कि एक फुल बैकअप फुल 1 होगा डॉट बैक, तो उसके बाद कितने लॉग होगा, यहाँ पे मान के चलते हैं 10, तो अगला जो बैकअप होगा आप हमारे अकॉर्डिंग एक लॉग होगा 1 डॉट बैक, 10:30। नहीं लॉग की बात करता हूँ, इसके अंदर होगा अच्छा। ना 10 बज के हाँ 10 मिनट पे। ठीक है। फिर 10 ठीक है, तो यहाँ पे 10:20 होगा, 10:30। 10:30 होगा, और मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका 10, 10:30 में फुल भी होगा। हाँ यहाँ पे एक फुल मैं कर देता हूँ, फुल 2। ठीक है, ठीक है। 10:30 हो गया, और ये आपका हो गया 2, और ये हो गया 3, ऐसे ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या हुआ कि एक आपका डेवलपर आया, सिक्वल डेवलपर आया डेव, उसने क्या किया कि यहाँ पे आके मैं कहता हूँ 10, इसके इन बिटवीन आता है 10:07 पे एक टेबल को ड्रॉप कर देता है, ड्रॉप करता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 7 बज के, अगर मैं बात करूं इसमें 10:07 पे अगर कोई टेबल अगर ड्रॉप करता है, टेबल का नाम है EMP। ठीक है, मेरा रिक्वायरमेंट ये आता है कि नहीं मुझे वो टेबल मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं ठीक चाहता है। हूं कि अगर मैं इस डाटाबेस का बैकअप अगर 10:05 में या 10:06 में अगर रिस्टोर कर देता हूं, तो क्या मेरा टेबल मिलेगा? हम्म, हम्म, नहीं मिलेगा नहीं, टेबल। नहीं मिलेगा। नहीं मिल मिलेगा। जाएगा 10 बजे तो। 10 10 वाला आपको रिस्टोर करना होगा, उसमें ये स्टॉप इट लगा देंगे तो ये मिल जाएगा दस आपको। दस में तो टेबल डिलीट हुआ है, 10:10 में करेंगे। हाँ क्योंकि 10:06 10:10 में हमारे देखिए, पास तो दस टेबल था दस नहीं। दस 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 10:10 वाला बैकअप लेंगे। तब होगा जाकर 10:07 का वो उसके अंदर का आ जाएगा। ओके, लेकिन मैं ये काम करूं 10:10 में तो वो तो बैकअप होगा। अगर 10:10 का मैं रिस्टोर हाँ कर दूं, इसके इन बिटवीन किसी ने एक आपका डिपार्टमेंट टेबल था उसमें 10 रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, वो क्या होगा? अगर 10 बज के, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट में 10 रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ सेम टाइम, या मान लेकर हम्म, चलता हूँ कि 10 बज के, यहीं पे मान ले 10:06 और आपका कर देता हूँ 50 सेकेंड में डिपार्टमेंट में 10 रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। तो जब आप कह रहे हैं कि नहीं मैं 10:10 वाला बैकअप रिस्टोर करूंगा, तो ये डेटा कहाँ जाएगा? ये डाटा, ये भी तो डाटा लॉस हो जाएगा। हाँ, ये भी डेटा ठीक लॉस है। होगा हमारा। तो ठीक हम है, ऐसे कर सकते हैं क्या कि रिस्टोर दूसरे सर्वर पे करके उसके बाद, मतलब दूसरे नहीं बैकअप डेटाबेस का नाम लेके, और बस हम जो ये एम्प्लॉय टेबल है उसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा देंगे करंट डेटाबेस में, हाँ वो भी हो स्टॉप सकता इट है। से। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, होगा। एक और भी बात बताऊं कि स्टॉप ऐट का हम यही करें, स्टॉप ऐट का, अगर जो अभी बंटी कह रहा था कि मैं करूं स्टॉप ऐट कर दूं कितने बजे, 10:06
6 मिनट पे, तो क्या आपको डाटा नहीं आ जाएगा? इंसर्ट भी आ जाएगा और डाटा टेबल भी आ जाएगा आपका। क्योंकि 6:50 पे आपका हुआ है ना 10 इंसर्ट। ये यहाँ भी पे तो फिर तो चला जाएगा ये हाँ क्या डिपार्टमेंट वाला डेटा कहाँ आएगा हमारे पास? नहीं तो यहाँ पे ये काम करो ना, 10 बज के मैं कर रहा हूँ 6 और यहाँ पे कर दिया मैंने 55, आ जाएगा डाटा। हाँ, तब आपका ये डेटा डिपार्टमेंट वाला आ जाएगा और एम्प्लॉय वाला टेबल भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो पॉइंट इन टाइम रिकवरी का मतलब क्या होता है? एक एग्जैक्ट टाइम में किसी डाटाबेस को रिस्टोर करना एक पॉइंट इन टाइम रिकवरी है। जैसे मैंने कहा कि बैकअप तो पूरा पड़ा हुआ है, आधे घंटे का लॉग बैकअप पड़ा है, लेकिन मुझे चाहिए डाटा, अगर हो सकता है मुझे वो पूरा आधे घंटे का नहीं चाहिए, 20 मिनट का डाटा चाहिए, तो उस 20 मिनट का जैसे मैं कहूं तो उसको स्टॉप एट लगा के आप क्या कर सकते हैं, बैकअप को रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। क्लियर? यानी पॉइंट एक पार्टिकुलर टाइम में रीस्टोर करना पॉइंट इन टाइम रिकवरी है। तो मैं ये बताने का एग्जांपल ये हुआ कि मैं 10:06 में रीस्टोर करूं तो मेरा डिपार्टमेंट टेबल भी मिल जाएगा और आपका इम्प्लाई टेबल भी मिल जाएगा, क्योंकि 10 साथ में आपने ट्रंकेट या ड्रॉप करवाया था। हम्म। ठीक है, तो ठीक है। आप एग्जैक्ट इस टाइम में एग्जीक्यूट करना पॉइंट इन टाइम रिकवरी है। ये काम करता हूं, एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग को ये काम करता हूँ, और 10 मिनट में तो खत्म हो जाएगा हमारा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर, तो अब आते हैं कि आपका इसको रीस्टोर कर देता हूँ, काम खत्म। बैकअप lsn is 2, it means we have to restore this one and then we have to go for this one. ओके, ये हमारा डेटाबेस रेडी हो गया। अब ये काम करते हैं, ये सिंगल यूजर में है, अब आपको इसको करना है अल्टर, टाइम लगा रखा कि सेम डेटाबेस वाला सेलेक्ट हुआ है। अगर रुक जाता तो मैं किसी और डेटाबेस पे डेमो हो जाता। ओके, ये काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, किसी और डेटाबेस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें कोई टेबल है? ओके, मल्टीपल टेबल है। ठीक है, इसका डेमो का मैं बैकअप ले लेता हूँ। हमारे पास बैकअप का स्क्रिप्ट रेडी है? नहीं है। ओके, बैकअप डेटाबेस डेटाबेस नहीं। डेमो डीबी हो गया, टू डिस्क टू डिस्क कंप्रेशन। ठीक है, इसको बैकअप ले लेते हैं किसी के अंदर, डेमो डीबी इसी में ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे बैकअप ले लेता हूँ, इसका नाम करता हूँ डेमो डीबी अंडरस्कोर फुल डॉट बैक, सिंपली। ठीक है, बैक। कुछ भी, ये कोई एक्सटेंशन लगेगा, इसका एक्सटेंशन का कोई हाँ मीनिंग नहीं है, ये कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आप बैक लिखेंगे बेटर रहेगा। एग्जीक्यूट किया आपने, ये बैकअप हो गया। मैं ये काम करता हूँ, इमीडिएट जाता हूँ एक इस टेबल में जाके रिकॉर्ड कुछ एंटर करता हूँ, पता नहीं कितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड है। डिपार्टमेंट टेबल छोटा टेबल होगा, इसको देखते हैं क्या हुआ है। अरे क्या हुआ, ग्रुप fail to नंबर, retrieve data is request। वो डेमो एचआर को लेके देख रहा है, सॉरी, कुछ और ही कहानी में पड़ा हुआ, पहले से फंसा हुआ वो। डिस्कनेक्ट, कनेक्ट करता हूँ, डेमो डीबी में हम जा रहे हैं और इस डिपार्टमेंट टेबल में एडिट करते हैं, एक एंट्री करते हैं 101 लॉग, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, एक और बैकअप लेता हूँ मैं जस्ट, और यहाँ TRN कर देता हूँ, यहाँ पे लॉग कर लॉग। देता हूँ, और आई थिंक राइट है, ये हो गया।
मैं एक और भी बैकअप लेता हूँ, एडिट करता हूँ। आई थिंक लेस देन 1 मिनट, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि जो डेटा ऊपर चला गया। ठीक है, एक और मैं बैकअप फाइल लेता हूँ, इसको कर देता हूँ log01, इसको बैकअप ले लेता हूँ। ये काम करते हैं, अगले सेशन में इसका रीस्टोर करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है। टाइम हमारे पास दोनों मिल जाएगा, उसमें देखते हैं। ठीक है, आप ज्वाइन कीजिए अगला ओके। सेशन। हाँ। थैंक यू।